पूरे भारत के किसी भी राज्य में ऐसा कहीं हुआ है क्या? आज तो सारे अखबारों ने बीपीएससी आयोग का एक मर्तबा फिर पोल खोला है। अब बताइए, बीपीएससी टीआरई 3 के रिजल्ट में 21,000 इतनी सीटों पे रिजल्ट नहीं दिया, और ऊपर से क्या बोलता है कि हमको शिक्षक नहीं मिल रहा है। 70 नंबर, 75 नंबर, 80 नंबर ला करके भी करेगा कि शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। जब बीपीएससी आया, आंदोलन उम्मीदवारों ने हमने खड़ा किया, तो शिक्षा मंत्री पूर्व के चंद्रशेखर, नाम याद आ गया, चंद्रशेखर, बुढ़वा लंबा, सुपौल के रहे वाला, क्या कहते थे? आप लोग शिक्षक ना बनिएगा, नॉर्मल आप लोग का परीक्षा होगा, नॉर्मल, और जो पढ़ाइएगा उसी में से पूछा जाएगा, और 34 से 38 नंबर तो आप लोग को लाना है। मात्र बस एक छोटा सा परीक्षा है, उसको दे लेना है। अरे आपको शर्म से डूब मरना चाहिए। और इन ललवा का खानदान, उसी के ना शिक्षा मंत्री थे ये चंद्रशेखर, तो डुबाने का पहला काम आरजेडी ही ने किया। आरजेडी, क्योंकि शिक्षा मंत्री आरजेडी के थे, और सब मिल करके अलबल दो मिसाइल हटाने के लिए धोती कुर्ता उतार करके के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था कि हमको योग्य शिक्षा चाहिए, शिक्षक चाहिए। अब बताइए, आज फिर अखबार के कटिंग सब जगह घूम रहा है। दैनिक भास्कर को आप लोगों ने पढ़ा होगा, सारे अखबारों में खबर छपी है। क्या? आरटीआई के माध्यम से एक सूचना लिया गया है कि बिहार के विकलांग कोटि में कितने बिहार के विकलांग हैं। हंसी भी आ रही है, आंख से आंसू निकल रहा है, दिल दुखी है और तड़प तरस रहा है कि किस राज्य में और किस राज्य के मुख्यमंत्री के छत्र छाया में हम लोग रह रहे हैं। ये अब कहने वाली बात नहीं रह गई है। आप अंदाजा लगाइए कि अदर स्टेट के जो लोग आते हैं वो जनरल की सीट पे आते हैं। विकलांग जो कोटि है तो वो अदर स्टेट वाले उस पे कैसे आ गए भाई? 44 को 800 में से 44 को मात्र बिहार के हैं और टोटल अदर स्टेट के हैं। सारे अखबार में गिनाया, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, भास्कर, सारे अखबारों में। इसी तरीके से सारे के सारे वैकेंसियों के ऊपर में डाका डाला जा रहा है बीपीएससी आयोग के माध्यम से। ये सब बात कोई यूट्यूबर नहीं उठाता है। इसका मुख्य कारण ये है कि जो उठाएगा वो डर के मारे इस सब बातों पे वो चर्चा करना नहीं जानता है, न चाहता है। क्योंकि अगर हम चर्चा करेंगे और बोलेंगे तो हो सकता है सरकार हमारे ऊपर में कोई कार्रवाई करे। क्या कार्रवाई करेगी भाई? बहुत ज़्यादा अगर होगा तो एफआईआर होगा, उससे ज़्यादा होगा तो आपको कोर्ट में बुलाया जाएगा, उससे ज़्यादा होगा तो हफ्ता दिन के अंदर लंद फंद उल्टा सीधा कर करके आपको जेल में डाल दिया जाए। फिर 4 दिन के बाद में आइए कीजिएगा बाहर। लेकिन आवाज़ नहीं उठाने वाले मेरे यूट्यूबर भाइयों, सुन लेना, अभी तो आप बहुत अच्छे से काम कर ले रहे हो, व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स और दुनिया जहान और बैच और बेंच बेच ले रहे हो। टीआरई 4 के बाद में आपको लोग गाली देंगे, गाली, और ये आपका कमेंट पूरा गाली से भरल रहेगा। एगो कमेंट 500,000 कमेंट आपका जो है ना, कमेंट बॉक्स आपका भरा रहेगा। काहे के लिए पता है? जब दिल रोएगा ना, जब बिहार के बच्चे रोएंगे, बिहार की तालीम, शिक्षा, एजुकेशन रोएगा, बिहार का मानवता शर्मसार हो जाएगा, तो लोग आपसे घृणा करने लगेंगे और आपसे नफरत करेंगे। यही वक्त है आवाज़ उठाने का। क्यों? इसलिए कि अभी इलेक्शन का वक्त है, अभी चुनाव का वक्त है। अभी हमारी और आपकी बात कोई भी सुन सकता है और कहीं भी आपकी आवाज़ पहुंच सकती है। कोई भी वीडियो, कोई भी खबर, कहीं पे कोई भी
सुन सकता है, देख सकता है और किसी की बातों पे संज्ञान सरकार ले सकती है डोमिसाइल के मुद्दे पे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो लोग भी यूट्यूब चलाते हैं, भाई हम तो विद्यार्थी हैं, हम तो एक उम्मीदवार हैं, अब फिर भी हम बोल रहे हैं। क्यों? इसलिए कि इन्हीं लोग का चैनल देखते थे कि 4-4 महीना तक के कट ऑफ जींस के नीचे, पजामा के नीचे, शर्ट के ऊपर कट ऑफ जा रहा है, 4 महीना तक कट ऑफ दिख रहा है, 6 महीना तक बैकलॉग करता था। जोड़ाया ना कट ऑफ से कोई फर्क पड़ा ना, और ना बैकलॉग पे फर्क क्या पड़ा कि इन लोग का वीडियो हम लोग देखें। तब मजबूर में जा करके हमने सोचा कि नहीं, बीपीएससी, टीआरई, उसके बाद में टीईटी, टीईटी और एजुकेशन के मुद्दे पे यहाँ से लेकर के सारी खामियों के ऊपर में बोलेंगे। अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? बहाली हमारी, अरे बुखार हमको लगा है तो हम दवा नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? आप खाइएगा। इसलिए एक एक उम्मीदवारों के बोल रहा हूं मैं कि कान खोल करके सुन लीजिए। टीआरई का बीपीएससी आयोग का पोल खुल चुका है आज के अखबारों से, और सारी वैकेंसी में, सारी बहाली में इसी तरीके से बीपीएससी आयोग कर रहा है। और कब तक के हम लोग बैठे रहेंगे भाई? टीआरई 1 में नहीं हुआ, टीआरई 2 में नहीं हुआ, टीआरई 3 में नहीं हुआ, अब क्या गारंटी है कि बीपीएससी टीआरई 4 में हो जाएगा? बहाली करो, बहाली करो, बहाली करो, बहाली हम लोग लगातार बोल रहे हैं। और जब सीट आएगी, जब वैकेंसी आएगी तो सब बहाली पे कब्जा जमा लेगा उत्तराखंड वाला, तो आपको मिलेगा झारखंड। क्या मिलेगा हमको और आपको? इसलिए एक एक उम्मीदवारों से यही मैं कहूँगा कि विकल्प हमारे और आपके सामने यही है कि डोमिसाइल के मुद्दे पे एक एक उम्मीदवार, इलेक्शन का वक्त है, चाहे हमारे भाई हो या बहन हो, आप पटना की धरती पे हजारों हजार की संख्या में पहुंचे। और कैसे पहुंचेंगे वो हमें और आपको समझना है। क्यों? इस खबर को जितना ज्यादा हो सके फैलाइए ताकि लोगों तक के बात को पहुंचे, और बात पहुंचने के बाद में डोमिसाइल के ऊपर में जो महाआंदोलन होगा, उस महाआंदोलन में हजारों हजार की संख्या बढ़े।